नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे द मीडिया हाउस चैनल पे। आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली एक प्रमुख भारतीय त्यौहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा है। होली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसे हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रंगों और खुशियों का त्यौहार है। आइए अब हम बात करते हैं होली मनाई क्यों जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार राजा हिरण्यकशिपु अपनी शक्ति के कारण खुद को भगवान मानता था। वह चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में ना जलने की वरदान था। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो वह खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी कारण होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आइए एक छोटी सी वीडियो के जरिए हम लोग जानते हैं कि आखिर होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा धर्म और हमारा प्राचीन इतिहास विभिन्न प्रकार की कथाओं से सुसज्जित है और हर कथा भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांतों को दर्शाती है। ऐसी ही एक कथा संबंधित है छोटी होली और होलिका दहन के दिन के साथ, जिसे हम होली के पर्व से एक दिन पहले मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। इस कथा के पन्ने हमें सतयुग काल में भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु की ओर लेके जाते हैं, जो एक महाअधर्मी असुर थे। किंतु भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। खुद को भगवान कहने वाले हिरण्यकशिपु द्वारा मना करने पर भी भक्त प्रहलाद सदैव भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन रहते थे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद पर कई प्रकार की यातनाएं की, किंतु भगवान श्री हरि जी के आशीर्वाद से वो हर बार असफल रहा। अंततः उसने अपनी असुरी बहन होलिका की मदद ली, जिसे सिमिका भी कहा जाता है, जिसके पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक वस्त्र था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। भक्त प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से होलिका नन्हे बालक को अपनी गोद में लेकर भीषम अग्नि की लपटों के बीच में बैठ गई, किंतु वो कपड़ा श्री हरि जी की कृपा से प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया और होलिका स्वयं उस अग्नि में जलकर राख हो गई। और तभी से इस दिन को आग जलाकर भारत में होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कथा बताती है कि बुराई का सदैव नाश होता है और सत्य की सदैव विजय। इसलिए सच का साथ दीजिए, अच्छे काम कीजिए। होलिका दहन की आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद। हर हर महादेव, जय शंभू। क्या नाम होलिका दहन होते हुए होलिका माता की जय बोला जाता है। आर यू सीरियस? होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी, राक्षस हिरण्यकशिपु की बहन। भक्त प्रहलाद नारायण की भक्ति करते थे। उनके पिता चाहते थे वो उनकी भक्ति करे, मगर जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकशिपु ने बहुत सारी कोशिशें करी उन्हें मारने की। ऐसी ही एक कोशिश थी जिसमें उनकी बहन होलिका ने कहा कि मुझे वरदान मिला है अग्नि में नहीं जलने का। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। मगर प्रहलाद ठहरे नारायण के भक्त, हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। और इसीलिए होलिका के मरने पर उनकी जय नहीं करी जाती, क्योंकि वो माता नहीं है। एंड फॉर ऑल द सूडो फेमिनिस्ट जो ये कहती हैं कि होलिका को जलाना एंटी वुमेन है, ग्रो अप। इविल इज इविल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो दोस्तों, आपने देखा। अब हम लोग बात करते हैं राधा कृष्ण और रंगों की होली। भगवान कृष्ण जो अपनी गहरी रंगत के कारण राधा और अन्य गोपियों से शर्माते थे, उसकी मां ने यशोदा से शिकायत की। मां ने सुझाव दिया कि वह भी राधा और गोपियों को रंग लगा सकते हैं। तभी से होली रंगों का त्यौहार बन गया है। आइए एक झलक राधा और कृष्ण की होली देखते हैं। कृष्ण को तो केवल कृष्ण का ही रंग चढ़ सकता है। कृष्ण को रंग नहीं आई हो? नहीं, कृष्ण से रंगने आई हूँ। जब करता है प्रेम, प्रेम पाने के लिए इन्होंने किया प्रेम, प्रेम समझाने के लिए।
आइए अब हम लोग बात करते हैं कि होली कैसे बनाते हैं। पहले दिन, होली के पहले दिन रात को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियां और गोबर के उपले जलाए जाते हैं। दूसरे दिन इसे रंग वाली होली कहते हैं। इस दिन लोग गुलाल, अबीर और रंगों से एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। होली का महत्व। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह प्रेम, भाईचारा और खुशी का संदेश देता है। किसान इसे नई फसल के आने की खुशी में मनाते हैं। होली बसंत ऋतु के आगमन का संदेश देती है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक है। यह किसान के लिए खुशी का समय होता है, क्योंकि रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। होली केवल एक रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, प्यार और मिलजुल कर रहने का भी पर्व है। इस दिन सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और आनंद मनाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वृंदावन की होली के बारे में। फर्स्ट है बांके बिहारी मंदिर की होली। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में होली का विशेष आयोजन होता है, जहां गुलाल, फूलों और रंगों से होली खेली जाती है। फूलों की होली। वृंदावन में फूलों की होली भी खेली जाती है, खासकर बांके बिहारी मंदिर और अन्य मंदिर में इसे अबीर, गुलाल और बजाय फूल बरसाए जाते हैं। विधवा महिलाओं की होली। पहले विधवा महिलाएं होली नहीं खेलती थी, लेकिन अब वृंदावन में विधवा आश्रम की महिलाएं भी गुलाल और फूलों से होली खेलती हैं। रंग भरनी एकादशी। होली से पहले रंग भरनी एकादशी के दिन वृंदावन में धूमधाम से रंग खेला जाता है। इस दिन ठाकुर बांके बिहारी जी को रंग लगाया जाता है और भक्तों पर भी गुलाल उड़ाया जाता है।